Okay, hello students. Today we're going to discuss a small topic of your general pharmacology. The topic is regarding your pharmacokinetics. I hope abhi aap log you have like new to this topic of pharmacokinetics. But the thing is that what is pharmacokinetics? It is the motion of the drug inside the body. अगर एक drug जो है एक हमारी body में move कर रहा है, तो हमारा body जो उस drug को के साथ जो बिहेवियर करता है दैट इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स. फॉर एग्जांपल, एक ड्रग के एब्जॉर्प्शन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मेटाबॉलिज्म और उसके एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज योर फार्माकोकाइनेटिक्स. इन फार्माकोकाइनेटिक्स के इन चारों एस्पेक्ट्स में से जिस एस्पेक्ट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे दैट इज योर एब्जॉर्प्शन. ठीक है ना. ऑफ कोर्स ये देखने में तो बहुत ही सिंपल लगता है कि भाई एब्जॉर्प्शन में ऐसा क्या है. ठीक है ना. तो एक छोटी सी बात है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है. फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि हमें अपनी ड्रग का एब्जॉर्प्शन अपने इस बायोलॉजिकल सिस्टम में बढ़ाना है. तो सबसे पहले उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. ऑफ कोर्स एक ड्रग को एक हमारा जो बॉडी है, सेल मेम्ब्रेन है, इट इज कंपोज्ड मोर ऑफ लिपिड. एज यू नो दैट आवर बेसिक बायोलॉजी कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, और जो ह्यूमन सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज कंपोज्ड मोर ऑफ लिपिड्स. सो एक ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए आवर ड्रग हैज टू बी मोर ऑफ लिपिड सॉल्युबल. अगर हमारा ड्रग ज्यादा लिपिड सॉल्युबल है तो इससे हमारी एब्जॉर्प्शन ज्यादा फास्ट, ज्यादा इजी हो जाती है. फिर क्या इंपॉर्टेंट है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए? हमारा सरफेस एरिया. जिस भी जगह पे, जिस भी हमारे ऑर्गन्स पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इट विल हैव मोर एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. फॉर एग्जांपल योर जीआईटी, योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है ना. यहाँ पे सरफेस एरिया रिलेटिवली ज्यादा होता है और वहां पे लिपिड कंटेंट भी ज्यादा होता है. दैट विल हेल्प more in the absorption. Also, flow of blood. Flow of blood. For example, मान लीजिए अगर हमारा कहीं से कुछ एब्जॉर्प्शन ज्यादा चाहते हैं, तो अगर वहां से बहने वाली जो फ्लो ब्लड की है अगर वो ज्यादा तेज हो जाएगी तो इट विल हेल्प इन लाइक सिमिलर टू योर इवेपोरेशन. जैसे हम लोग देखते हैं ना, अगर हमारी कोई चीज गीली होती है, अगर हमने उस पर 2-3 बार पंखा चला दिया तो क्या होगा? एयर के फ्लो से इवेपोरेशन गेट्स फास्टर. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हमारा वहां पे फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा तेज है तो इट विल हेल्प इट इन टेकिंग अवे दैट ड्रग अवे फ्रॉम दैट सरफेस. तो हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो तेज हो जाएगा. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं विच विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स. लेकिन इस एब्जॉर्प्शन में भी हमारा एक क्लिनिकल एप्लीकेशन, जो यहाँ पे जो रेलेवेंस है इसका बताने का, वो है इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है. It is a small thing, but it has got a huge application in your clinical management of the patients with poisoning. अगर हमारी ड्रग की पॉइजनिंग हो रही है, कुछ खास ड्रग्स की अगर पॉइजनिंग हो रखी है, तो वहां पे हमारे एब्जॉर्प्शन का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जो एब्जॉर्प्शन का बेसिक फंडा है वो क्या है. द बेसिक रूल इज दैट कि कोई भी ड्रग किसी भी लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू या किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे क्रॉस करना चाहेगी. एनी ड्रग, if it has to cross a biological membrane, that drug has to be in the ionized form या unionized form. It has to be in unionized form. कभी भी किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू आप एक पोलर पोलर मतलब जिसके आयंस बन जाते हुए वो इसके थ्रू क्रॉस नहीं कर पाई. ठीक है ना. क्योंकि अगर आपको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होना है तो जैसा ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन रहता है अनआयोनाइज्ड, आपको इसी फॉर्म में ही आप उसको क्रॉस कर सकते हो. If it gets ionized, it fails to cross through this biological membrane. इस तरीके से हमारा जो ड्रग का जो प्रिफर्ड जो फॉर्म होना चाहिए, it should always be in unionized form. Then only it can cross the biological membrane. अब इस छोटे से प्रिंसिपल, छोटे से रूल का एप्लीकेशन हम पॉइजनिंग में कैसे करते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ द पॉइजनिंग, वो हम कैसे देखते हैं. लेट्स सी. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ ड्रग, आपके एसिडिक ड्रग्स की पॉइजनिंग हो गई. फॉर एग्जांपल योर बार्बिट्रेट्स. हम जब आगे पढ़ेंगे अपने फार्माकोलॉजी में तो बार्बिट्रेट्स एज अ क्लास ऑफ ड्रग व्हिच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एपिलेप्सी. ठीक है ना. देन योर सैलिसाइक्लेट्स. जब हम लोग एनएसएड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स पढ़ेंगे तो हमें ये टर्म मिलता है सैलिसाइक्लेट्स. These all drugs are actually what? These all drugs belongs to the weak acidic group. They are
वीक एसिडिक ड्रग्स, ठीक है ना। अब अगर इसकी पॉइजनिंग मतलब इसका अमाउंट हमारे बॉडी में इनएडवर्टेंटली ज्यादा हो चुका है, देन हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑफ this rule to help in getting rid of the poisoning of these weak acidic drugs. अब बताओ हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीशन का, ड्रग को बाहर निकालने का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक फंडा है, बेसिक रूट है, वो कौन सा है? योर यूरिन। यूरिन इज द यूरिन इज द मोस्ट कॉमनेस्ट रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ एनी ड्रग, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, हमारा ये आपने पढ़ा होगा ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। उसके बाद से हमारा लूप ऑफ हेनले का बेंड्स बनता है, असेंडिंग डिसेंडिंग लूप्स, देन योर डाइल्यूट कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्स, देन योर कलेक्टिंग ट्यूब्स, ठीक है ना। ये अपना डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये अपना कॉर्टिकल कलेक्टिंग या कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट्स भी उसको बोलते हैं, और ये अपना कलेक्टिंग ट्यूब्स। तो कलेक्टिंग ट्यूब्स या कलेक्टिंग डक्ट्स। अब क्या हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पॉइजनिंग हुई है, वो पॉइजनिंग हम क्या चाहेंगे, वो पॉइजनिंग हमारे शरीर से बाहर निकले, क्योंकि ये जो पॉइजन है, ये ऑफ कोर्स इट इज नॉट डिजायरेबल। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बॉडी में ये एक्युमुलेट हो, ये हम चाहते हैं एक्सक्रीट हो। तो आपने एक फंडा पढ़ा होगा कि जब भी हमारा यूरिन बनता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पहले फिल्ट्रेशन होता है, हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में फिल्ट्रेशन होता है, देन कम्स योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद क्या आता है, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। हमारा जो कंटेंट इस ट्यूब्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, our membrane of these tubes tries to reabsorb as much of the content as possible. हमारा बॉडी कंजर्वेशन चाहता है, हमारा बॉडी कंजर्व करना चाहता है, तो चाहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को रीएब्सॉर्ब कर ले। बट द थिंग इज दैट हम अभी किस चीज से डील कर रहे हैं, हम अभी पॉइजन से डील कर रहे हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो रीएब्सॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है, वो हमारे ट्यूब्यूल्स में न हो या कम हो, ठीक है। तो अगर हमारे इस ट्यूब्यूल्स में, हमारे इस रीनल ट्यूब्यूल्स में, हमारा जो मैं वॉयलेट से शो कर रहा हूँ, इट इज योर पॉइजन। और अगर हम चाहते हैं कि ये पॉइजन रीअब्सॉर्ब ना हो, रीअब्सॉर्ब मतलब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करना, दैट इज रीअब्सॉर्प्शन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके अपने सिस्टम में आना, ये अपना यूरिन है, ये अपना सिस्टमिक है। तो अगर ये सिस्टम में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने पॉइजनिंग से गेट रिड ऑफ नहीं हो पाए, पॉइजनिंग से हम पार नहीं पा पाए। लेकिन हम चाहते हैं ऐसा, टू एक्सक्रीट दोस टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ द बॉडी। तो इस रीअब्सॉर्प्शन वाली प्रोसेस को रोकने के लिए, अपने इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने वाले प्रोसेस को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इस इंटरनल कंटेंट जो हमारी इस ट्यूब्यूल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, अगर हम इनको रोकना चाहते हैं, फॉर गेटिंग इनटू द सिस्टम बाय क्रॉसिंग द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वी हैव टू मेक द कंटेंट ऑफ द यूरिनरी ट्यूब्यूल्स टू बी आयोनाइज्ड। अभी हमने पढ़ा ना इस रूल का, इस रूल को हमने यहाँ अप्लाई किया कि अगर हमारा कंटेंट आयोनाइज्ड होता है, तो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। अब अगर हम चाहेंगे कि अपना वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो इस ट्यूबल्स के थ्रू क्रॉस कर रहा है, वो आयोनाइज हो जाए, ताकि वो क्रॉस ना कर पाए, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को रीअब्सॉर्ब ना हो पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इस वीक एसिडिक ड्रग्स को, जो हमारे रीनल ट्यूबुल से फ्लो हो रहा है और वो रीअब्सॉर्प्शन के लिए सस्पेक्टेबल है, और हम इसको आयोनाइज करना चाहते हैं, तो वी जस्ट चेंज द मीडियम। इफ वी प्लेस द वीक एसिडिक ड्रग इन बेसिक और अल्कलीन मीडियम, तो क्या होगा? अपोजिट मीडियम में इट गेट्स ionized. So if we make our urine alkaline by any medium, then the content of that urine containing these weak acidic drugs would be ionization. वो ionize हो जाएगा, और जैसे ये weak acidic drugs ionize हो जाएंगे, reabsorption रुक जाएगा। And what is the way to make our urine alkaline? To make our urine alkaline, we can give some alkylating agents. What alkylating agents is more common for us is your sodium bicarbonate. If we give sodium bicarbonate, which is an acidic alkaline chemical substance, that will make our urine alkaline. And in alkaline urine, acidic
weak acidic drugs will be ionized. And we know that for absorption, it has to be in unionized form, which is not possible over here. And thus, its reabsorption would be prevented, would be halted, and those weak acidic drugs would be excreted out of the system. Thus, we get rid of the weak acidic drugs poisoning. तो ये जो है हमारा एब्जॉर्प्शन का एक स्मॉल फंडा है लाइक फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ conceptual based and all this type of conceptual based learning we can meet over, we can have like further discussions and conversation, and all those who are interested, they can just contact me. We can devise the classes as per your demands, as per your requirements, and then we can follow the different schedules to meet that. Okay, thank you so much for giving your precious, and looking forward for further collaborations. Thank you so much.